बहुत लोग कंसिडर करते हैं ना जब कार लेने जाते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आप अगर आप रोड पे हो तो आपको क्या सोचना चाहिए? यू शुड बी थिंकिंग ऑफ सेफ्टी, नथिंग एल्स। आप बोलते हो हे सिरी या हे एमजी या पता नहीं हे किया, जो भी रोड को ना ये कार पकड़ के चलती है। एक सेकंड भी मतलब आप 80-90 की स्पीड में भी टर्न मारते हो ना, 1 इंच डिस्मिस नहीं होती है कार। 1 इंच तो ज़्यादा बोल दिया, उससे भी छोटा पार्ट डिस्मिस नहीं होती है। तो प्रीमियम डीलरशिप से मिलती है आपको, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्योंकि एक जब लेता है कोई आदमी प्रीमियम प्रोडक्ट लेता है तो वो एक फील भी आना चाहिए कि आप प्रीमियम जगह से ले रहे हो, आपको प्रीमियम फील भी मिलनी चाहिए। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? तो आई विल नॉट से कि इट वाज लाइक वेरी गुड। उनको भी लगा कि कस्टमर के साथ ऐसा कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत सर्विस मैनेजर को कॉल किया, सर्विस मैनेजर मेरे घर आया इमीडिएट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट रोहित, अपने भाई करण के साथ। आज आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीप कंपास की। हम लोग नहीं बताएंगे, इट इज अ ओनरशिप एक्सपीरियंस। आई हैव मिस्टर सेफ विथ मी। हाय सर, प्लीज कम इन। हाय हाय गाइस। हाउ आर यू हाय, सर? गुड गुड गुड, हाउ यू आर रोहित? ऑल फाइन सर। तो सर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा। जीपी क्यों, वाई ओनली कंपास? हाँ, तो एक्चुअली जब मैं कार लेने गया था तो मेरा मेरा बस मैंने ये नहीं सोचा था मैं जीप ही लूँगा। जबकि मुझे जीप बहुत पसंद है। फिर भी मेरा बजट जो था, सबसे पहले आप कार लेते हो तो क्या डिसाइड करते हो, बजट कितना है आपका? तो मेरा बजट था 20 से 25, 20 to 25 का मैं सोचा था। तो मेरी वाइफ का सजेशन ये था कि हम लोग एक ऐसी कार लेते हैं जो कि बहुत कॉमन ना दिखे। तो किया उस समय काफ़ी थी, तो मैंने किया चलाया था, मुझे पसंद आई थी किया। सेल्टोस। किया सेल्टॉस। किया सेल्टॉस। तो मैं टॉप एंड लेने का प्लान कर रहा था किया सेल्टॉस का, लेकिन काफ़ी रोड पे दिखती थी। एक ये चीज़ था। दूसरा क्या था उसमें, उसी समय उसका क्रैश टेस्ट का कुछ तो रिपोर्ट आया था जो कि बच्चों के लिए था 2 और एडल्ट के लिए था 3। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो कि मेरे लिए था, क्योंकि उसी समय मैं फादर बना था। अब मेरा बेबी उस समय आई थिंक 4-5 महीने का था। तो मैं नहीं चाहता था किसी भी हालत में मैं अपने बच्चे को रिस्क पे डालूँ एक ऐसे अनसेफ कार को लेके। तो मेरा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में कोई चीज़ था सेफ्टी। तो मैं सबसे पहले तो किया छोड़ा। अब मेरे पास सर्च करने लगा कि कितनी कार इंडिया में है जो कि 5 स्टार रेटिंग देती है। तो उसमें टाटा आया, मेरे मेरे बजट के लिए पास में टाटा हैरियर आया। मैंने टाटा हैरियर भी चलाया, मैंने जीप कंपास भी चलाया, मैंने हेक्टर चलाया। मैंने स्कूडा की तरफ मैं नहीं गया क्योंकि वो मेरे लिए मतलब मेरे लिस्ट में था ही नहीं। तो मुझे एक कार चाहिए थी जो एसयूवी हो, बहुत बड़ी ना हो, रोड पे ज़्यादा जगह ना लेता हो, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब रिमोट लोकेशन को एक्सप्लोर करता हूँ। तो उस उन सब जगह पे ना एक ऐसी कार होनी चाहिए जो आराम से वहाँ चली जाए और आराम से वहाँ से निकल आए। ज़्यादा दिक्कत ना हो यू टर्न लेने में, क्योंकि जनरली अगर कार बहुत बड़ी है तो यू टर्न लेने में, वहाँ से नैरो रास्ते में फिर पास देने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक ऐसा कार जो मेरे फैमिली के लिए सूटेबल हो। हम लोग हस्बैंड वाइफ और मेरा बच्चा मोस्टली 3 लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, साथ में एक और हो। तो 4 लोग मैक्सिमम ट्रैवल करते हैं इस कार में। नेक्स्ट सर। यू कैन कॉल मी सैफ हाँ, एक्चुअली। ओके सेफ सर। सो वो सर आता ही है अभी। ओके सेफ सर। सो नेक्स्ट इज कितने चला लिया अभी तक आपने इसका? मैंने इसको लिया था, डिलीवरी मैंने लिया था जून के एंड में, तो ऑलमोस्ट 2021। हाँ, 2021 फेसलिफ्ट है, राइट। तो मैंने अभी तक इसको चला लिया है, मतलब 8-9 महीने में मैंने चला लिया है 17,500। 17,500। तो आप कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे इस कार के साथ? मैं गोवा गया हूँ 2 बार। बेलगाम मेरा ससुराल है तो मैं बेलगाम जाता रहता हूँ। अभी मैंने जब कार लिया तो सबसे पहले एक लंबा ट्रिप मैंने मारा स्पीति वैली का, जो बैंगलोर से। बैंगलोर से ही? हाँ, बैंगलोर से गया स्पीति वैली, वापस आया वहाँ से। तो तो वही कितना किलोमीटर्स का था वो पूरा आई स्ट्रेच थिंक अगर आपको याद 7,000 किलोमीटर का अप एंड डाउन था वो। है? वाओ सुपर। तो इसी के अंदर आप पूरा आराम से जाके आ सकते हाँ, मतलब मैं रात में रुकता था हैं। हाँ, होटल में। obviously, हाँ। और मतलब मैं ऑलमोस्ट ड्राइव कर रहा था। मैंने इसको 1,000 किलोमीटर भी ड्राइव किया कंटिन्यूअस विदाउट एनी फटीग और एनी इशू। आपको बिल्कुल भी एकदम नहीं, फर्क कुछ पता एकदम चला? नहीं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि जब आपके पास पहले इयॉन थी, इयॉन से डायरेक्ट इसमें वो कैसा आपको लगा कि भाई अब छोटी गाड़ी छोड़ के लोग थोड़ा उससे नेक्स्ट प्रीमियम सेडान में जाएगा या किसी और में जाएगा, बट देन टोटली इनटू अ सब 35-36 लाख कार जो आज के तारीख में है। अभी एक्चुअली हाँ, 37.5 है हाँ, बैंगलोर में। बैंगलोर के हिसाब से। करेक्ट। तो आपने इतना बड़ा जंप कैसे सोचा एंड व्हाई डिड यू वांट टू लाइक जंप सो मच? मतलब व्हाट वाज योर रीजन? तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, इयॉन जो मैंने लिया है, मैं उस समय जब लिया था तो मैं बैचलर था। ठीक है, तो मेरा मेरा मतलब ये इतना ही था कि मैं थोड़ा पास में जा सकूं। अकेला आदमी क्या सोचता है, फैमिली के बारे में सोचता नहीं है कुछ। तो घूमने फिरने के अकॉर्डिंग मैंने अपना, और मेरे को ऑफिस जाने के हिसाब से लिया था, कंसिडरिंग इन माइंड कि मेरे को माइलेज भी अच्छा चाहिए। जबकि वो एक्चुअली डिफरेंट केस है, जबकि दैट्स अ 3 सिलेंडर इंजन। तो माइलेज उतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी डिसेंट है। तो वो सोच के मैंने इयॉन लिया। फिर मेरे को जब इयॉन से जब कार लेनी थी तो मुझे एसयूवी ही लेनी थी, ये तो श्योर था।
फिर मैंने बस इतना ही सोचा था, मैंने जीप चलाया था पहले, मैंने जो बताया 2017 में जीप चलाया था, तो मुझे उस कार से तो प्यार हो गया था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उतना बजट जाऊंगा। ठीक है, फिर हुआ कि वाइफ ने भी बोला कि चलो ठीक है, जो लेना है बेस्ट लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लेते। ठीक है, तो मैं सोचा कि ना तो किया लूंगा, ना तो क्रेटा लूंगा, ना तो MG हेक्टर के बारे में जाऊंगा, या तो हैरियर लूंगा। लेना है तो फिर बेस्ट लेना है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली दोस्तों, अगर आपको लेना है, अगर आपकी पसंदीदा कार है एंड अगर आपको बजट अलाउ करता है, डेफिनेटली गो फॉर द बेस्ट। और एक चीज़ और आता हूँ मैं रोहित, आप बहुत लोग कंसिडर करते हैं ना जब कार लेने जाते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो आप अगर आप रोड पे हो तो आपको क्या सोचना चाहिए? यू शुड बी थिंकिंग ऑफ सेफ्टी, नथिंग एल्स। आप वे बोलते हो हे सीरी या हे MG या पता नहीं हे किया जो भी हो, वॉइस कमांड कि आप सनरूफ खोल दो। आई डोंट थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग ऑन द रोड, क्योंकि आप एक बार हाथ ऊपर उठाओगे ना तो 1 सेकंड में आपका वो भी खुलता है, सनरूफ खुलता है। वो एक्चुअली में आप वॉइस कमांड आपको स्लो करता है, फास्ट नहीं करता है। तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूरो एनकैप और इसमें भी आपको 5 रेटिंग मिला हुआ है, सब हर चीज़ में। किसी को टेंशन ही नहीं है इस गाड़ी का, और आप जब इस कार को जब आप बोनेट उठाओ, डोर उठाओ, तो यू फील इट, यू लिटरली फील इट कि इस कार में मतलब बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। इवन स्टीयरिंग का जो फील है ना, दैट ऑल्सो यू विल फील कि हाँ, रोड को ना ये कार पकड़ के चलती है। 1 सेकंड भी मतलब आप 80-90 की स्पीड में भी टर्न मारते हो ना, 1 इंच डिस्मिस नहीं होती है कार। 1 इंच तो ज़्यादा बोल दिया, उससे भी छोटा पार्ट डिस्मिस नहीं होती है। तो दैट्स द सेफ्टी लाइक जीप इज गिविंग अस। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने इस कार को ले तो लिया है, इसकी मेंटेनेंस क्या चलती है? थोड़ा मार्केट में ये बात है कि इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है एंड दैट इज वाई पीपल थोड़ा झिझकते हैं कार लेने के लिए। आपको कैसे लगता है, क्योंकि आपने 17,500 किलोमीटर चला लिया है आज की तारीख में, तो एक्चुअली सर्विस की बात करूँ तो इसका फर्स्ट सर्विस जो है 1000 किलोमीटर पे है, सॉरी 5000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस। सेकंड सर्विस आता है वो आपको 15,000 किलोमीटर पे, उसके बाद से 15,000 किलोमीटर पे। तो जो सर्विस ड्यूरेशन है, इंटरवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कार 15,000 किलोमीटर से। तो मैंने फर्स्ट सर्विस में इसको पे किया था, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पे किया था, शायद 2000 के आसपास पे किया था मैंने। वो भी व्हील अलाइनमेंट का ही आई थिंक हो गया होगा शायद, तो वही था, और कोई पेमेंट ऑलमोस्ट फ्री था फर्स्ट सर्विस। सेकंड सर्विस की बात करूँ तो मैंने इसमें पे किया था 12,500 समथिंग सेकंड सर्विस में, जिसमें जो बेसिक सर्विस होता है, जो फिल्टर वगैरह चेंज होता है, AC फिल्टर हुआ, ऑयल फिल्टर हुआ, इंजन हुआ, वो सब था। लेबर आई गेस फ्री था उसमें। थर्ड सर्विस से एग्जैक्ट कॉस्ट मालूम चलेगा कि इसमें कितना आने वाला, जो लेकिन मैं जो मतलब जहाँ तक मुझे पता है ये करीब करीब 17 से 18 जाएगा थर्ड सर्विस में भी। लेकिन 15,000 जनरली बहुत कम लोग मतलब एक साल में चलाते हैं, तो अगर 15,000 पे उतना दे रहे हैं तो आई थिंक चलता है। लेकिन पार्ट्स जो है इसके जनरली नॉर्मल कार से मतलब आप कंपेयर करो तो इट इज़ एक्सपेंसिव, नो डाउट। जैसे में ये जो लाइट है, दिस इज गोना बी ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़, ठीक है, लेकिन ख़राब कितना होता है वो भी है। तो इसका जो सामान है, मतलब जहाँ तक मैंने मतलब देखा है या सुना है, तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। मेरे सोसाइटी में भी कम से कम नहीं तो 6-7 जीप है, मैंने उनसे भी फीडबैक लेने के बाद ही जीप लिया भी था। तो ब्रेक पैड्स वगैरह हैं वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत मतलब ऑलमोस्ट 45,000 किलोमीटर पर चेंज करना है, तो कॉस्टली है, लेकिन लंबे ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो चलता है, कोई तो चलता है। सो सर, इसके साथ में आपका कोई बैड एक्सपीरियंस या नेगेटिव्स आपको लगा इस कार के बारे में आपको लेने के बाद? मेजर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एक जो बहुत ही फेमस चल रहा है 2021 फेसलिफ्ट पे कि रैटलिंग नॉइस, ठीक है, हर लोग उसके बारे में, मेरे भी वीडियोस पे लोग मतलब डाले रहते हैं, मतलब यही क्वेश्चन कि रैटलिंग नॉइस। तो एक्चुअल में मुझे जब मैंने लिया था तो फर्स्ट सर्विस के पहले मुझे बैक डोर से रैटलिंग नॉइस था उस समय, तो फर्स्ट सर्विस के पहले ही। तो मैं जैसे सर्विस में गया तो मैंने उसको बोला, आया तो नहीं था, और उसके बाद अभी तक नहीं है। ऑलमोस्ट 17,500 किलोमीटर हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं है। फिर मुझे इशू आया था जब मैं स्पीति से आया था, तो उस समय मेरे को ड्राइवर का जो साइड है डोर, वहाँ से एक नॉइस आ रहा था। तो मैंने उसको सेकंड सर्विस में बोला, वो भी फिक्स कर दिया, और मैं अभी ऑलमोस्ट डिसेंट चला चुका हूँ, कोई साउंड नहीं है। तो इंडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितना देती है? सिटी में 10 to 11 देती है, नॉट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आफ्टर कोविड खत्म ही हो चुका है बैंगलोर से, ठीक है। लेकिन नॉर्मल पीक का ट्रैफिक में भी 10.5 से लेकर 11 के आसपास दे रही है सिटी में। हाईवे पे मेरे को आराम से 14 मिलता है, जबकि मैं उसको 14 मिलता है मैं जब खींचता हूँ गाड़ी को 130-140 में चलाता हूँ, तो 110 से लेकर 130 चलाता हूँ। अगर आप क्रूज कंट्रोल यूज़ करो तो कार मतलब डिफरेंट लेवल माइलेज देती है, 17 देती है, 16 देती है। हाँ, अगर क्रूज कंट्रोल सही से आप 100-110 पे सेट कर दो, और मैक्सिमम टाइम ट्राई करो कि आप क्रूज कंट्रोल को यूज़ करना है, तो काफ़ी अच्छी माइलेज देती है, 16 to 17 देती है आराम से, मतलब विद 4 to 5 पीपल आराम से। तो माइलेज मतलब वही रहती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब आपने कार ली उसका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम डीलरशिप से मिलती है आपको, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्योंकि एक जब लेता है कोई आदमी प्रीमियम प्रोडक्ट लेता है तो वो एक फील भी आना चाहिए कि आप प्रीमियम जगह से ले रहे हो, आपको प्रीमियम फील भी मिलनी चाहिए। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? तो आई विल नॉट से कि इट वाज लाइक वेरी गुड, लेकिन उसमें एक रीज़न भी था क्योंकि मैंने ही मतलब काइंड ऑफ अपने जो डीलरशिप है उसको फोर्स किया था कि मुझे कार जल्दी चाहिए। तो होता है क्या ना, आप बेसिकली पीडीआई करने जाते हो कार का, राइट? तो मैंने पीडीआई भी स्किप कर दिया था। दैट इज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक कार का डिलीवरी ले रहे हो, यू शुड गो एंड डू द पीडीआई फॉर द कार। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट मिस इट। क्योंकि हुआ क्या था कि जब लॉकडाउन चला था, मैंने कार बुक की थी फेब में, मुझे कार मिली जून में, तो मैं ऑलरेडी बहुत इम्पेशेंट हो चुका था। और लॉकडाउन सेकेंड वेव का आया था, और सेकेंड वेव में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो कार में जो कुछ इश्यूज थी वो एक्चुअली मैंने नई कार के साथ ही थी वो। एक तो आई थिंक इधर का जो डीआरएल है, सिर्फ वाइट वाला लाइट सर्टेन टाइम के लिए ऑन नहीं होता था। सर्टेन टाइम के लिए इन द सेंस इट नेवर यूज्ड टू गेट ऑन, नहीं और नहीं, वो ऑन होता था, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो एक समय तो ऑन नहीं होगा, उसे चलाने लगूंगा तो जब इंजन होता था ऑन होता था तो चलने लगता था। अच्छा 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 जब स्टार्ट करूंगा तब नहीं रहता था, सिर्फ एक साइड का डीआरएल, अच्छा, बाकी इंडिकेटर काम कर रहा है, का सही था। एक साइड का प्रॉपर था। अच्छा, ठीक है, तो वो था एक इशू जो मतलब हाँ, दूसरा इशू था इसका ड्राइवर साइड का जो ये है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो आपको सही से काम नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा था वो। ठीक है, अच्छा, तो जब ये आपने ले रहे थे तभी नहीं काम कर रहा था? एक्चुअली हाँ, मतलब वो तब से मैंने ऑब्जर्व, मुझे नहीं पता था कैसे चेक करना है, नई कार थी, कोविड के समय नया रूल था कि आप शोरूम को सिर्फ 2 बजे तक खोल सकते हो। हाँ, मैंने exactly. डिलीवरी लिया था 2 बजे के आसपास, तो मैंने भी कुछ नहीं देखा। तो आप जैसे ही मतलब फटाफट मतलब हाँ। वो एक रश ऑफ ब्लड के अंदर आप बोल सकते हो करेक्ट, कुछ भी हो। हाँ, दैट्स लाइक काइंड ऑफ माय मिस्टेक, दैट्स व्हाट आई आल्सो फील। लेकिन मैंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव जिससे मैंने लिया था, मैंने उसको कॉल किया, दे वर वेरी सपोर्टिव, केएसटी। उनको भी लगा कि कस्टमर के साथ ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत सर्विस मैनेजर को कॉल किया, सर्विस मैनेजर मेरे घर आया इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट मेरे घर पे आया, वो देखा, बताया कि हाँ ऐसा इशू है, वो ट्राई किया इसको फिक्स करने का, फिक्स नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट करने का भी ट्राई किया, तब भी फिक्स नहीं हुआ। तो बोला कि मुझे कार को शोरूम ले जाना पड़ेगा, वो बंदा ले गया। ठीक है, वहाँ भी ट्राई किया, नहीं हुआ, उसने ये पूरा सेट नया चेंज करके डाला अंडर अंडर ऑब्वियसली वारंटी। आई हैव नॉट पेड अ जीरो, लाइक आई हैव पेड नथिंग फॉर दिस और वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेकिन दोनों उसने फिक्स करके दे दिया। जो मुझे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मुझे कार जो है जिस हालत में हो, मिले, वापस वैसे ही। और वो लोग सर्विस वाले लोग या फिर शोरूम वाले लोग सपोर्ट करें, तो दे वर वेरी सपोर्टिव, सर्विस गाइज एज वेल एंड प्लस केएसटी आल्सो। वही इम्पोर्टेंट है। हाँ। यही एक चीज मैं समझता हूँ कि मतलब जो थोड़ा बहुत इंडियन ब्रांड्स हो जाते हैं उसके अंदर शायद थोड़ा वो सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता, मतलब मिलता है बट देन थोड़ा उसके अंदर पीछे। हाँ हाँ हाँ, बार बार पीछे पड़े पर रहो। एक इतने बड़े ब्रांड के साथ में आपको नहीं, वो चीज नहीं, नहीं मिल रहती है, दे मैंने कम वही they'll मैंने be on बताया a ना, मैंने dose। एक कॉल किया हाँ। तो रिप्रेजेंटेटिव और वहाँ का जो सर्विस मैनेजर था, दे वर एट माय होम, व्हाइट फील्ड में शोरूम है और मेरा घर एचएसआर के पास में। तो वहाँ से वो लोग तुरंत आए और देखा, कार ले गए, लाके दिया, सामने ही चेंज कर दिया सब कुछ। तो सर आपको इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कैसा लगता है, क्योंकि जो भी लोग लेते हैं जीप इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कैसा लग रहा है, क्योंकि यू आर टेकिंग इट ऑफ रोड, 4x4 कार है, तो उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कुछ? देखिए, अगर मैं बात करूँ इसे ग्राउंड क्लियरेंस का, तो प्रॉब्लम पीछे में या फिर क्या बोलते हैं जो क्रॉस ओवर एंगल जो होता है बीच में, क्या बोलते हैं क्रॉस ओवर एंगल बोलते हैं शायद वो। ठीक है, वहाँ पे उतना नहीं है कि दैट्स 178 ग्राउंड क्लियरेंस जो है दैट इज डिसेंट एनफ। ठीक है, थोड़ा और होता तो ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि अगर आप एक ऑफ रोड कैपेबल कार बना रहे हो तो उतना होना चाहिए कि एटलीस्ट 200 के आसपास जैसे हो। ट्रेल हॉक अभी आज, जैसे ट्रेल हॉक है, तो आप एक मतलब आप इसमें 4x4 का बैच दे दियो, लेकिन ट्रेल का बैच नहीं दियो, उसके लिए आप 2 लाख और मांग रहे हो मेरे से। ठीक है, तो क्या सेंस बनता है? ठीक है, एक्चुअल में जो इशू है ना, ये है, ये जो अप्रोच एंगल है, ठीक है, ये मैं बोलूंगा कि इसको और इम्प्रूव होना चाहिए था। यहाँ पे नीचे में एक ये जो है ना, दिस इज लाइक रबर, ये टकराता है तो ये चलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, जनरली मैं जब भी कार को मैं ट्राई करता हूँ कि किसी चीज़ में चढ़ाना है ऐसे, तो यहाँ पे ये टच हो जाता है। दूसरा, ठीक है, अगर मैं ऐसे कहीं स्लोप पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पत्थर निकला हो तो मोस्टली टकराता है, इसको मैंने तोड़ दिया है। हाँ, ऑफ रोड कहीं भी करने जाता हूँ तो हल्का फुल्का ये टच होता है, तो कुछ अप्रोच एंगल अगर इसका सिर्फ बेटर हो जाता। ठीक है, तो ये कार मतलब काफ़ी, और जितनी कैपेबल है और ज़्यादा कैपेबल हो जाती, सिर्फ उतना से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि इसका कहीं मेटल का मुझे अगर वो मिलता है ना प्लेट, तो मैं ट्राई करूँगा बनवाने का या लगाने का, अगर बनता है तो। नहीं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने का एक और ऑप्शन है, आफ्टर मार्केट है। वो शायद एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे पता नहीं है, शायद 90 के आसपास का आता है वो, तो कार को 102 इंच बढ़ा देगी। लेकिन शायद अभी इसमें जो बॉडी रोलिंग ऑलमोस्ट नहीं है, वो शायद हो सकता है, तो हैव टू कंप्रोमाइज विद समथिंग।
ठीक है, तो वो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन हाँ, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बेटर होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। तो दोस्तों जिस हिसाब से सर ने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है, वो क्यों दिया है आपको बता देता हूँ। क्योंकि इनका खुद का चैनल है टूरिस्ट मोटो, आप जाके देख सकते हो। ये कार लेने के बाद में इन्होंने स्पीति किया है एंड बेलगाम वगैरह आप जैसे बोल रहे हैं, गोवा वगैरह, गोवा एंड ऑल दैट। हाँ। सो उसका जो एक्सपीरियंस लेना है ऐसे पर्सन के सामने आपको, स्पेशली रिवर क्रॉसिंग अगर आपको देखना है कि रिवर कैसे क्रॉस करता है, जो कि कंपनी बोलता है 16 इंच, मुझे लगता है मैं 18 इंच पानी में डाल दिया हूँ और आराम से निकली कार बिना कोई इशू के। तो वो बढ़िया बात है कि मतलब 18 इंच मोर देन 1.5 फुट के पानी के अंदर डालना। ट्रेलॉक के लिए हाँ, नहीं बोलता है। उतना ट्रेलॉक के लिए भी नहीं है। तो आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है इस कार के साथ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इनका चैनल का नीचे लिंक दे दूंगा, जाके देखिए उस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि क्या ट्रू एसयूवी है एंड हाउ ही हैज बीन यूजिंग इट। तो सेफ सर, आप तो इसके बहुत बड़े एम्बेसडर हो चुके हो एक्चुअली। इस कार को आप इतने टाइम से यूज कर रहे हो। कल के दिन अगर आपको जीप आके पूछे कि इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं एज जीप नेक्स्ट मॉडल के लिए, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे एज इम्प्रूवमेंट्स? हाँ, तो पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि आप एक काम कर सकते हो, इसमें पेडल शिफ्टर डालो, क्योंकि ऑटोमेटिक कार 8 स्पीड 9 स्पीड है, ये एक स्पीड फर्स्ट गियर छोड़ देते हैं क्योंकि दैट्स लाइक फॉर द लो लो मोड। ठीक है, तो 8 स्पीड जो चेंज होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, आप हमेशा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, राइट। तो हाथ पे हो तो बहुत ईजी, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा चेंज करना गियर। तो मैं शायद इसको ऑटोमेटिक में ना चला के मैं उसको मोस्टली मैनुअल में चलाऊँ। एक एक मुझे वो लगता है कि होना चाहिए। दूसरा क्या, ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि इसका अप्रोच एंगल को बेटर कर दो। आप ग्राउंड क्लियरेंस सेम ही रखो, शायद ग्राउंड क्लियरेंस को अप करने से आपको बॉडी रोलिंग बढ़ सकता है, लेकिन इसका अप्रोच एंगल किसी तरह से बेटर हो जाए तो दिस इज गोना बी द सुपर हिट कार। एक और चीज़ मैं बता सकता हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट में ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो फीचर है ना, आई लिटरली हेट दैट फीचर ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि वो फीचर जो है ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि एसी ऑन रहा है, मैं बार बार इंजन स्टॉप नहीं चाहता हूँ। मैं हार्डली मैं ब्रेक, अगर मैं ब्रेक करता हूँ, कहीं गाड़ी रुक गई तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहा हूँ, फिर मुझे तुरंत बढ़ाना है तो गाड़ी बंद हो जाती है। स्विच है, ऑन ऑफ करता हूँ, लेकिन मैं जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ, मुझे फिर से ऑफ करना पड़ता है। तो दीज आर लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो आप ऐसा कर दो कि अगर मैं जो चीज़ मेमोरी सेट करके रखा हूँ वो मेमोरी सेट रहे, ठीक है। मैं दोबारा नहीं चाहता हूँ कि उसको मैं मतलब फिर से रीसेट हो जाए वो। तो एक उसके लिए हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपको इसके लिए, क्या नाम है, आपको वेंटिलेटर सीट के लिए हो सकता है वो फीचर। जैसे वेंटिलेटर सीट मैंने अगर ऑन किया था फिर रीसेट हो जाता है, तो वो अगर बात तो या तो परसिस्ट कर ले, ठीक है, नहीं तो फिर वो मतलब ईजी बटन हो जहाँ पे उसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीन से ऑन ऑफ करना डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या आप किसी को रेकमेंड करोगे ये कार लेने के लिए? एक्चुअली अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मेरा दोस्त फ़ोन किया, दिल्ली में था वो, ठीक है। वो आया, मैंने फ़ोन किया, टेस्ट ड्राइव ले रहा था, मैं कार का नाम नहीं लूँगा मैं। तो उसको लेके आया था, बहुत पसंद किया उस कार को कि इसको लेने जा रहा है, ठीक है। मेरे को बोला आओ ड्राइव करो, मैं ड्राइव किया। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के सामने मैंने बोला हाँ अच्छी कार है, अच्छी कार है। उसके बाद जैसे वो गया, बोला कि मत लेना, चुपचाप जीप लो। वो बंदा गया यूपी, ठीक है। यूपी में उसको थोड़ी सस्ती पड़ी थी कार, BH नंबर पे लिया, क्योंकि 2 साल का आपको टैक्स पे करना पड़ता है, गाड़ी थोड़ी सस्ती हो गई। वो जीप ले लिया और अभी लेके आ रहा है। तो मैं, अगर मुझे भी अपग्रेड करना पड़ा फ्यूचर में, तो डेफिनेटली आई विल अपग्रेड इन जीप ओनली। मैं जीप नहीं छोड़ूंगा। आई लव दिस कार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे नहीं लगता है कि मतलब मैं अभी और कोई कार को, जितना इसको मैं इंजॉय करता हूँ उतना इंजॉय कर सकूंगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना ये कैपेबल है उतना मैं खुद उसको वहाँ तक नहीं ले गया, मैं चाहता हूँ वहाँ तक ले जाऊँ, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस कार टू एनीवन। इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर दिस। दिस इज द बेस्ट कार राइट नाउ विद दिस बजट यू कैन गेट इट। तो ये बहुत ही बड़ा बिग थम्स अप आ रहा है सर की ओर से, क्योंकि जिस पर्सन ने इतना चला लिया है इतने कम शॉर्ट स्पैन में, मतलब 17,500 किलोमीटर इन 7-8 मंथ्स, तो उनका जो एक्सपीरियंस है स्पीकिंग क्वाइट अ लॉट। एंड थैंक्स अ लॉट सर, आपने जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है इस कार के बारे में। whoever wants it will have this video very very, मतलब बोलते हैं हेल्पफुल रहेगा उन लोगों को। डेफिनेटली आई थिंक अबाउट इट। ओके, सो दोस्तों, आई होप आपको ये जो पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस है अच्छा लगा हो। सर ने पूरा इन डिटेल बता दिया है इस कार के बारे में। तो मेरे हिसाब से आपको एक ये जो ऐसा वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे, आप देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा इस कार का, बिकॉज ही हैज़ बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 7 to 8 months, like और too many kilometers, like 18, almost 18,000 almost 18,000 kilometers चला दिया गया है। तो या डेफिनेटली दैट वुड हेल्प हिम, दैट वुड हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कार। अगर आप बैंगलोर से हो और अगर आपको अपनी कार के बारे में कुछ एक्सपीरियंस देना है, ओनरशिप एक्सपीरियंस, ताकि लोग अगर लेने वाले हैं कार को उनको पूरी तरह से पता चल जाए कार कैसी है, डेफिनेटली नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाइए, आपका जो भी डिटेल्स हम लोग पूछ रहे हैं वो दे दीजिए। विल ट्राई एंड कॉन्टैक्ट यू एंड विल शूट अ गुड वीडियो। सो अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ, बी रेस्पॉन्सिबल। जय हिंद।